परिचय दीजिए। मैं श्याम सुंदर दास चौरसिया, जनहित किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ब्लॉक बैकवर्ड क्लासेस लीग का राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में आपने पिछड़ा और व्यापारियों और राजपूतों की मांग को लेकर के परिचय बताइए। मैं श्याम सुंदर दास चौरसिया, जनहित किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ब्लॉक बैकवर्ड क्लासेस लीग का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है, जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है, जो भव्य आज आयोजन है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग कहीं विरोध में नहीं हैं, लेकिन भारत के संविधान के अनुरूप कोई भी ट्रस्ट बनता है तो उसमें सर्व समाज को सम्मिलित किया जाता है। सबसे ज़्यादा चंदा बैकवर्ड और पिछड़े देते हैं। लड़ाई ठाकुर राजपूत लड़ते हैं, रघुकुल की कुल के लोग को भी नहीं रखा गया, और बाला साहब ठाकरे का भी नामो निशान नहीं है, कल्याण सिंह जी का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इसमें हम संशोधन करने की मांग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और संयुक्त राष्ट्र में पत्र भेज करके हम न्यायसंगत बात कर रहे हैं कि भारत की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए सर्व समाज को सम्मिलित किया जाए, और कम से कम संस्थापक उसमें सदस्य 100 के करीब हों, जो व्यापारी वर्ग से, पिछड़े वर्ग से और राजपूत वर्ग से रखा जाए। जैसे लड़ाई लड़ने में इस समय जो खटीक समाज है उनको रखा जाए। 1920 से राम प्यारी देवी की पान की दुकान है, जो निरंतर 3 पीढ़ियों से पान लोग रामलला के भोग में चढ़ाते हैं, उनके घर के भी व्यक्ति को ट्रस्ट में सदस्य बनाया जाए। ये हमारी मांगे हैं। और जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि 1929 में बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे, पिछड़ों की आवाज़ उठाते थे, व्यापारियों की, दबे कुचले वंचित शोषित की आवाज़ उठाते थे, जिनकी पुण्यतिथि 13 मार्च को है। हम लोग एक सामाजिक न्याय यात्रा भी निकालने वाले हैं 13 मार्च बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के उसमें, कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय एकता और अखंडता का संदेश देता है। तो उस ट्रस्ट को पुनः जो है, उस ट्रस्ट का पुनः गठन हो और सर्व समाज को सम्मिलित किया जाए, हमारी मांग है। अगर सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे? सम्मिलित नहीं किया जाएगा तभी ये आवाज़ें उठ रही हैं, भी बहुत से लोग उठा रहे हैं, और आगे चल करके ये उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तन होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज इसलिए सभी को खुशी का माहौल है, हम भी बहुत खुश हैं कि पहले उनका आज जो है अभिषेक हुआ है और भव्य कार्यक्रम हुआ है, स्थापना हुई है श्री रामचंद्र जी की। हम लोग बहुत खुशी हैं, लेकिन अधिकार मिलने चाहिए। सिर्फ एक वर्ग को रख करके चंपतराजी चंपत लगाने का जो प्लान बना रहे हैं, जो उनका षड्यंत्र है, वो बेनकाब होगा। अगर पूर्ण रूप से सर को भागीदारी देकर ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो वो बेनकाब हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप लोग बेवजह बखेड़ा पैदा करना चाहते हैं। नहीं, बेवजह नहीं। अधिकार की बात करना अगर बेवजह है तो फिर संविधान को न मानना जो है बात करना बेवजह होती है। भाई संविधान में कोई मंत्री कोई भी दायित्व का पद लेता तो कहता मैं भारत की एकता अखंडता को कायम रखूंगा, ऊंच नीच भेदभाव जात पात की बात न करते हुए सबको साथ लेकर के चलूंगा। तो व्यापारी वर्ग चंदा देता है, पिछड़ा वर्ग चंदा देता है, राजपूत लड़ाई लड़ता है, तो इनको अनदेखी क्यों की गई है? ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और षड्यंत्रकारी प्लान चल रहा है। इसको सर्व समाज को समझने की ज़रूरत है, और आज हम आवाज़ उठा रहे हैं। आगे ये आवाज़ सभी लोग उठाएंगे, क्योंकि ये एक अधिकार मारा जा रहा है। शुरू से पिछड़ों का, व्यापारियों का अधिकार मारा गया है। तो तमाम ऐसे तत्व इसमें सम्मिलित होकर के एक वर्ग को लाभ दिलाने और घपला करने का ये षड्यंत्र और प्लानिंग है।